अपने खौफ से फैसला किया जिस पर बाद में पछतावा हुआ हो। हम कहानी में गौता लगा रहे हैं जो दिखाती है कि जब हम हालात को ईमान के बजाय फैसलों की रहनुमाई करने दें तो उसके क्या नताइज हो सकते हैं। हम एक समौल बाब 27, 28 और 29 के साथ साथ एक तवारीख बाब 12 और ज़बूर 109 के कुछ हिस्से भी देखेंगे जहां हम देखते हैं कि दाऊद ने इसराइल के दुश्मनों फुलसतियों के दरमियान पनाह लेने का फैसला किया। इस हिस्से का मरकजी पैगाम दाऊद के ख्यालात में मिलता है जो एक समौल बाब 27 की आयत 1 में बयान हुए हैं। लेकिन दाऊद ने अपने दिल में कहा, एक दिन जरूर मैं साउल के हाथों हलाक हो जाऊंगा। मेरे लिए बेहतर है कि मैं फुलसतियों के मुल्क में भाग जाऊं। तब साउल इसराइल के हिस्से में मेरी तलाश छोड़ देगा और मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। खौफ पर मबनी इस फैसले के लम्हे ने एक ऐसे सिलसिले को जन्म दिया जो दाऊद की दियानतदारी को चैलेंज करता है और इसे तकरीबन अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने पर मजबूर कर देता है। हमारी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि दाऊद साउल से मुसलसल भागने से थक चुका था, एक इंतहाई कदम उठाते हुए फुलसतियों के इलाके में पनाह लेता है। ये एक चौंका देने वाला कदम है। इसराइल का मुस्तकबिल का बादशाह अपने ही कौम के दुश्मनों से इत्तेहाद कर रहा है। ये फैसला अगरचे साउल की पीछा करने की परेशानी को हल करता है, लेकिन इसके नतीजे में कई नई पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं। दाऊद अपने आदमियों और उनके खानदानों के साथ जाते में रहता है। अपनी शनाख्त छुपाने के लिए वो दीगर कौमों पर हमले करता है और फुलसती बादशाह आकेस को बताता है कि वो इसराइली इलाकों पर हमला कर रहा है। ये धोखे का जाल कारगर लगता है क्योंकि आकेस को यकीन हो जाता है कि दाऊद अपनी कौम की नज़र में नफरत अंगेज बन चुका है और हमेशा के लिए इसका खादिम बन जाएगा। लेकिन असल आजमाइश इस वक्त आती है जब फुलसती इसराइल के खिलाफ जंग की तैयारी करते हैं। आकेस तवक्को करता है कि दाऊद भी इस जंग में शामिल होगा, अपनी ही कौम के खिलाफ लड़ते हुए। ये दाऊद के लिए शदीद इखलाकी कशमकश का लम्हा है जो उसके इस पहले फैसले का नतीजा है कि इसने खुदा की हिफाजत पर भरोसा करने के बजाय फुलसतियों के दरमियान पनाह लेना बेहतर समझा। इस कहानी में एक दूसरे से जड़ी हुई बातों में ज़बूर 109 भी शामिल है जो हमें इस वक्त दाऊद के दिल में चलने वाले इज़्तिराब की झलक दिखाता है। ये ज़बूर दुश्मनों और धोखा देने वालों के खिलाफ इंसाफ की एक पुरजोश फरियाद है। अगरचे ये दाऊद के जज्बात का दियानतदार इजहार है, लेकिन ये खौफ के बारे में गहरा सबक फराहम करता है। ये हमें हमारे हालात पर भरोसा करने पर मजबूर करता है, ईमान नहीं, और हमें खुदा पर इन्हिसार करने की तरगीब देता है। कहानी ईमान, खौफ और हमारे फैसलों के नताइज के बारे में कई अहम असबाक सिखाती है। सबसे पहले दिखाती है कि खौफ की बुनियाद पर फैसले करना किस कदर खतरनाक हो सकता है, बजाय इसके कि हम ईमान पर भरोसा करें। दाऊद का फुलसतियों के पास पनाह लेना इस मायूसी के लम्हे का नतीजा था जब वो खुदा के वादों और उसकी हिफाजत को भूल गया था। हम देखते हैं कि एक छोटा सा समझौता कैसे इखलाकी उलझनों के सिलसिले को जन्म दे सकता है। दाऊद का आशीष से इब्तिदाई झूठ मजीद फरेबकारियों को जन्म देता है जो बिलाखिर इसे एक ऐसी नामुमकिन सूरत हाल में डाल देता है जहां इसे अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ सकता था। हमें याद दिलाया है कि हमें अपने इत्तेहादों का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। दाऊद की फुलसतियों के साथ शराकत ने अगरचे इस वक्त के फौरी मसले को हल कर दिया, लेकिन इसने तवील मुद्दती पेचीदगियां पैदा कर दे। आखिर हम देखते हैं कि खुदा का फजल हमारी लग्जिशों में भी हमारे साथ होता है। दाऊद की गलत फहमी के बावजूद खुदा आखिरकार फुलसती सरदारों के शक के जरिए इसे इसराइल के खिलाफ लड़ने से बचा लेता है। खुदा दाऊद को याद दिलाता है कि इसका भरोसा यकीनन सिर्फ उसी पर होना चाहिए। ये कहानी मुझे एक पादरी की याद दिलाती है जिसे मैं जानता था, जो अक्सर अपनी बरादरी की गलियों में इज्तिमा के लोगों से मिलता था। जब वो उनसे पूछता कि वो कैसे हैं, तो अक्सर लोग जवाब देते, ओ हालात के तहत ठीक हो। इसका जवाब हमेशा चौंका देने वाला होता, तुम वहां नीचे क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें एहसास नहीं कि तुम मसीह के साथ जिंदा किए गए हो, अपने हालात पर फतह रखते हो, तुम्हें उनके नीचे जीने की जरूरत नहीं है, तुम उन हालात में रहते हुए भी उन पर गालिब आ सकते हो।
लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि तुम कौन हो और किसके हो। यसू तुम्हारी फतह का सरचश्मा है। इस पादरी के अल्फाज वो सच्चाई दोहराते हैं जो दाऊद एक लम्हे के लिए भूल गया था। हमारी शनाख्त और सलामती खुदा से आती है, न कि हमारे हालात से। हम इस हकीकत को नजरअंदाज करते हैं तो हम खौफ पर मबनी फैसले करने लगते हैं जो हमें भटका सकते हैं। मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के तजुर्बात से सीखा है कि ज़िंदगी हमेशा हमें फैसले करने के लिए कोई आसान फार्मूला नहीं देती। हालात बहुत पेचीदा होते हैं और सही रास्ता वाज़े नहीं होता। लेकिन ऐसे लम्हात में ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को अपने ईमान और खुदा में अपनी शनाख्त में मजबूती से कायम रखें, न कि खौफ और मुश्किल हालात के बहाव में बह जाएं। तो आप और मैं आज अपनी ज़िंदगियों में इन सच्चाइयों को कैसे लागू कर सकते हैं? जब आपको मुश्किल फैसलों का सामना हो तो राखें और दुआ करें। खुदा से हिकमत और ये ताकत मांगें कि आप उसकी रहनुमाई पर भरोसा कर सके, चाहे हालात कितने ही परेशान कुन क्यों ना हो। फिर इन इत्तेहादों और शराकतों के बारे में मोहतात रहें जो आप कायम करते हैं। फ़कत फौरी फ़ायदे नहीं, बल्कि तवील मुद्दती नताइज पर भी गौर करें। और दियानतदारी और रास्तबाजी को अपनाएं, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। याद रखें कि छोटे समझौते बड़े इखलाकी बहरानों का सबब बन सकते हैं। जब तुम तलखी या इंतकाम महसूस करो तो दाऊद की तरह ज़बूर 109 की तरह दुआ में वो जज्बात खुदा के हुजूर ले आओ। इससे मदद मांगो कि वो तुम्हें उन एहसासात से आज़ाद करे। इस पर भरोसा रखो और याद रखो कि तुम्हारी पहचान मसीह में है। शनाख्त हालात से नहीं, बल्कि खुदा की मोहब्बत और ज़िंदगी उसके बुलाने से तय होती है। दाऊद के फुलसतियों के साथ शामिल होने की कहानी हमें याद दिलाती है कि बड़े रहनुमा भी जब खुदा की मौजूदगी को नजरअंदाज करें तो खौफ की बुनियाद पर फैसले कर सकते हैं। वादों को भूल जाता है। क्या जिंदगी में शोबे हैं जहां खौफ ईमान को धुंधला रहा है और फैसलों पर असर? याद रखे, अब के हालात आपकी पहचान नहीं है। आपकी शनाख्त मसीह में है और वही आपकी फतह का सरचश्मा है। सीखें कि रहनुमाई और हिफाजत के लिए यसू की तरफ देखें, न कि अपने हालात पर भरोसा करें।